देखिए साहब, कल रात में जो है राजा सिंह गोशामहल एमएलए बीजेपी पार्टी के एक स्टेटमेंट आया उनका, और बड़ा ही अफसोसनाक स्टेटमेंट नहीं बल्कि दिलाज़ार स्टेटमेंट है वो। सारे आलम इस्लाम के मुसलमान, मुझे कई गल्फ़ कंट्रीज से भी कल रात से फ़ोन्स आ रहे हैं कि भाई आया हैदराबाद की पुलिस, हैदराबाद के लीडर्स क्या कर रहे हैं ऐसे स्टेटमेंट के बारे में। तो मैं थोड़ा माजी में जाते हुए आप लोगों को बताऊंगा कि राजा सिंह जो है ये 2002 में कारपोरेटर बना। कारपोरेटर बनने से पहले एक छोटा मोटा शराब का दलाल था वो, बाद में कारपोरेटर बना और 2014 में एमएलए बना। 2012 से लेके 2014 तक और 2014 से लेके 2022 तक उसके कई तकारीर, उन्हें जब भी तकरीर करता उसके ऊपर एक ना एक केस बुक होता। कई वाक़यात में जो है कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन वाले, कोई मुस्लिम तंजीम, कोई या अमजदुल्ला खां बोलिए या पुलिस सो मोटा एक्शन है। 2007 से लेके 2012 तक जो है ये जो श्री रामनवमी और हनुमान जयंती में जो लूटम लाटी हुई थी उसमें भी तकरीबन जो है 60-70 केसेस बुक हुए थे एक एक पुलिस स्टेशन में। शाहीनगंज, बेगम बाज़ार, अफजलगंज, डबीरपुरा, मीर चौक, हुसैनी अलम, कंचन बाग, चंद्रायन गुट्टा, चदरगढ़, यानी शहर का कोई ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं है जो इसके ऊपर कोई केस नहीं बुक हुआ। अब आप बताइए कि हमारे ऊपर एक केस बुक हो गया तो हमारे को सालों कोर्ट को फिराती पुलिस। हम कोई केस में बाइज्जत बरी हो तो अपील पे जाती पुलिस। लेकिन इसके साथ में जो है कहीं ना कहीं नरम रवैया है, ख़ास तौर पर 2014 से। अब आप तरीक़ा ये होता है कि कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पे केस बुक होता तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने फाइल जाती कि उसकी इजाज़त दियो बोल के, यानी प्रोसिक्यूट करने की इजाज़त। और एक सेक्शन है जो इश्तियाल अंगेज़ है, यानी 153 है जिस पे लगता है, उसके लिए भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम करने जाती है। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम जो है विदाउट चीफ मिनिस्टर के या विदाउट गवर्नमेंट के परमिशन नहीं देता उन्हें, बैठ के सीएम से डिस्कशन करके। तो राजा सिंह के ऊपर जो 153 ए बोलिए, 294 या 295 ए बोलिए, ये जितने केसेस हैं ना राजा सिंह के ऊपर, यानी सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के ने कई फाइल्स पड़े हुए हैं। आपको याद होगा कि एक फलकनुमा का एक अब्दुल खादर नामी एक ऑटो ड्राइवर मिसिंग था, उसकी लाश लंगर हाउस पुलिस स्टेशन का ने उसकी लाश नाले में निकली थी। बाद में जो है हिट एंड रन केसेस हो रहे थे, जो बच्चे दाड़ियों में या जो शख्स दाड़ी में था उनको मार के भाग रहे थे। ख़ास तौर पर बकरीद की ईद के दिन जो है एक ऑटो को लुढ़का के चारमीनार चौरस्ते पर भी हिट एंड रन केस हुआ था। काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में 6 केसेस बुक हुए थे। तो जब बाद में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाए थे, उस वक्त AK खान कमिश्नर ऑफ पुलिस थे और मैं समझता हूँ कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि जो हिट एंड रन कर रहे थे ये लोग कहीं नांदेड़ के, चेन्नई के, परभनी के और कई दूसरे स्टेट्स के थे। लेकिन लोकल शेल्टर देने वालों में 2 कारपोरेटर्स का नाम आया था, राजा सिंह का और वैकुंठम का। वो तमाम केसेस में राजा सिंह बाइज्जत बरी हो गया। और हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट, हमारी TRS की गवर्नमेंट, हमारे नंबर 1 सेकुलर चीफ मिनिस्टर, हमारे नंबर 1 सेकुलर KTR साहब कि पुलिस को ये हिदायत नहीं दी है कि अपील पे जाओ बोल के। आप पॉइंट नोट करिए, आप अगर दिलसू नगर बम ब्लास्ट केस में कोई बाइज्जत बरी होता है तो फौरी गवर्नमेंट अपील पे जारी। अगर टास्क फोर्स ऑफिस ब्लास्ट केस में मुसलमान बच्चे 12 साल जेल में अंदर रहते, उसके बाद में कोर्ट से बाइज्जत बरी हो रही, दूसरे दिन हाई कोर्ट में अपील पे जारी गवर्नमेंट। हमारी सेकुलर गवर्नमेंट राजा सिंह के खिलाफ में एक केस में भी अपील पे नहीं गई अभी तक। अब दूसरा पॉइंट ये है कि ये प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर क्यों नहीं मिल रहा। और एक चीज़ है कि मेरे पास एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था कि अगर किसी केसेस में जो है प्रोसिक्यूशन, अगर कोई केसेस में जो है प्रोसिक्यूशन अगर लेट हो रहा है तो प्रोसिक्यूशन के यानी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शुड नॉट वेट फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑर्डर्स मोर देन 14 डेज। 7 दिन में, 14 दिन में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑर्डर दे देना, नहीं तो डीम फिट टू बी ऑर्डर मिल गया वैसा उसको प्रोसिक्यूट करना बोल के सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स इम्प्लीमेंट नहीं कर रही। कई केसेस मैं आपको बतलाता हूँ कि आप देख सकते कि कई केसेस को क्लोज कर दिए। देखिए आप एक क्राइम नंबर 316/2018 ऑफ CCS सिट का, इसमें ये बोल रहे हैं कि लैक ऑफ एविडेंस है बोल के। आप गौर से देखिए, आप यहाँ पर एक वर्ड है देखिए, लैक ऑफ एविडेंस।
ऐसे कई केसेस को क्लोज कर दिए। मेरे पास इतने फाइल्स है, आप लोग देख सकते हैं कि मैं खुद जो है 19 या 20 केसेस में कंप्लेनेंट हूँ, जिसमें से 15 केसेस या 12 केसेस मेरे जो है केसेस क्लोज करते जा रही गवर्नमेंट। हमारे आबिद रसूल खान साहब जब माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने एक लेटर लिखे थे डीजीपी को कि इसके ऊपर कितने केसेस है, पूरी एक फाइल बना के डेट वाइज उसका स्टेटस क्या है वो आप हमारे को भेजो बोल के। एक सीपीएम के एक लीडर राइट टू इंफॉर्मेशन में श्रीनिवास उन्होंने निकाले थे, तो उसके अंदर मैं सुन के हैरत क्या है, एक पुलिस का एक वर्ड होता है यूआई वर्ड, अंडर इन्वेस्टिगेशन, यानी 2002 में इसके ऊपर एक केस बुक हुआ, 2018-19 तक भी जो है वो केस यूआई केस है, अंडर इन्वेस्टिगेशन, यानी फाइल बरफदान में पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं केसीआर साहब की नीयत नीति में खोट है। राजा सिंह को अंदर उन्हीं मदद कर रहे हैं, वो क्या है उनकी प्लानिंग, कई को मदद कर रहे हैं नहीं मालूम। उन्होंने ये समझ रहे हैं कि हिंदुत्व के हिंदू फोर्सेस, अगर मैं राजा सिंह को गिरफ्तार करूंगा तो टीआरएस पार्टी से हिंदू नाराज होंगे, लेकिन अगर मुसलमान नाराज होंगे तो मुसलमान यानी मुसलमान जिसको चाहे उसको तख्त पर लिटा सकता है। आज कांग्रेस बगली खबर में दफन हो गई, उसकी वजह यह है कि कांग्रेस मुसलमानों को दिलादारी कर रही थी बार बार। एक तरफ मसाजिद को तोड़ दे रही, एक तरफ दरगाह को तोड़ दे रही, वक्फ के प्रॉपर्टीज़ को डैमेज कर दे रही, और ये राजा सिंह को खुली छूट दे रही। अब वो तमाम उलमा मशाइखीन कहाँ पर है जो टीआरएस को सेकुलर बोले? आज वो तमाम सियासी कायदीन जो नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ पर है कि आज क्यों नहीं निकल रही? कल रात से एहतजाज हो रहा, नौजवान पूरे रोड पे निकले हुए हैं। क्या कोई लीडर आया आपको बताइए? अगर आया भी तो कोई एक आध लीडर आया बच्चों को ठंडा करने के लिए, मैं बात कर लियो, मैं गिरफ्तार करा देता हूँ। अरे बाबा, बात करने गिरफ्तार करने से नहीं होता। आप पूरे आपके सदर एमएलएस मिलके सीएम कैंप ऑफिस पे धरना दियो, जब तक उसके ऊपर पीडी एक्ट नहीं डालते हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। बोलो आप, मैं चैलेंज कर रहा हूँ एआईएमआईएम की लीडरशिप को, अगर आप जो है टीआरएस अगर एक्शन नहीं ली तो आप अपनी दोस्ती क्यों नहीं तोड़ रहे हैं उसके साथ, बताइए आप। मस्जिदां टूट जा रही, खबरस्तान मिसमार हो जा रही, वक्फ के प्रॉपर्टीज़ कब्जा हो जा रही, हज कमेटी हज हाउस को लॉक पड़ा हुआ है रिकॉर्ड रूम को, लेकिन आपकी दोस्ती बरकरार है आपकी। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को आज शऊर आ गया है। शमशाबाद में मस्जिद शहीद हुई थी, मुसलमाना ने शमशाबाद, नौजवाना ने शमशाबाद कंटिन्यू 6 दिन एहतजाज करे, गवर्नमेंट बनाने पर मजबूर हुई। राजा सिंह के ऊपर कल रात से जो नौजवान, डबीरपुरे के नौजवान, आपके रैन बाज़ार के नौजवान, हुसैनी अलम के नौजवान, बशीरबाग पे जो नौजवान रात भर जो एहतजाज करे, मैं अमजदुल्ला खान उन तमाम को सलाम करता है। लेकिन उन तमाम कायदीन जो मुसलमानों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि राजा सिंह गिरफ्तार हो गया, राजा सिंह गिरफ्तार हो गया, कहीं ना कहीं इनका भी कुछ मफाद है टीआरएस से, जो आके मुस्लिम महफिलों में ये बोल रहे हैं हम एहतजाज करिए, पीसफुल तरीके से एहतजाज करिए, जमहूरी अंदाज में एहतजाज करिए। जमहूरी अंदाज में एहतजाज करने में बहुत ताकत है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए, आप एक्सपोज करिए, आप टीआरएस की लीडरशिप को एक्सपोज करिए। खुद आपके ऊपर दबाव पड़ उनके ऊपर दबाव पड़ता, राजा सिंह जैसे हरामियों पे एक्शन होता। आप जब तक आप अपनी काबिलियत को इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं आप निकल के रोडों पे बंडे मारेंगे, वो करेंगे, तो फिर आप केसेस में बुक होंगे। तो मेरा मुतालबा है कि संजीदगी से आप एहतजाज जारी रखिए, आप अपना एहतजाज जारी रखिए, ताकि जब तक राजा सिंह पे पीडी एक्ट डाल के 2 साल के लिए अंदर नहीं भेजते, जब तक एहतजाज जारी रखिए। देखिए, मैं अभी आपको ये बोला कि कहीं ना, अब आप उसकी गिरफ्तारी होते खुद देखे होंगे, आप उन्हें कैसा हंसते हुए मुस्कुराते हुए जा रहा, पुलिस वाले ऐसा लेके जा रहे हैं जैसा जीजा जी को लेके जा रहे हैं, वैसा पकड़ के लेके जा रहे हैं। आप बताइए, अगर मुस्लिम लीडर अगर ये बदतमीज़ी करता, कुत्ते को मारे वैसा मार लेते, लेके जाते। यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं अंजनी कुमार की ज़रूरत है कि अंबरपेट में राजा सिंह इस्पात पे आते, अंजनी कुमार जो हरकत किया था, अगर आज पुलिस वो हरकत करते हुए उसको लेके जाती तो उसकी हिम्मत नहीं होती है बयान देने की। आप बताइए कि ये जो मुनव्वर फारूकी का शो हुआ, मुनव्वर फारूकी कोई इस्लाम का रहनुमा नहीं है, कोई उलमा मशाइखीन नहीं है, उन्हें शो कर रहा, इन्हें मुखालिफत कर रही, पुलिस एक्शन लेना, उन्हें नाजायज़ मुसलमानों को उसमें इन्वॉल्व कर रहा, और बाज़ाफ्ता बोल रहा उन्हें कि मैं आने के बाद से फलाना ऐसा वीडियो बनाऊंगा कि नुपुर शर्मा से भयानक वीडियो बनाऊंगा। तो क्या पुलिस का इंटेलिजेंस, पुलिस का स्पेशल ब्रांच सो रहा था क्या? बताइए आप, उसको वीडियो क्यों बनाने दिए? ये श्री राम चैनल पे 2014 से लेके 2022 तक इश्तियाल अंगेज़ी हो रही। हम एक अगर मैटर गलत डाले यूट्यूब पे तो हमको ब्लॉक कर देते,
फेसबुक पे अगर हम किसी के खिलाफ में लिखे तो हमारे पेज को उड़ा देते, फेसबुक को ब्लॉक कर देते। ये श्री राम चैनल को क्यों नहीं उड़ा सक रही गवर्नमेंट? जब अगर यूट्यूब को अगर गवर्नमेंट लेटर लिखी तो उसका ये श्री राम चैनल उड़ जाता, उसका नहीं कर रही। खाली मैं आपको बार बार यही बात बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट, सीएम केसीआर और केटीआर की नीयत में खोट है, उसके खिलाफ में एक्शन है। अब उन्हें पार्ट 2 बनाता, पार्ट 3 बनाता, पार्ट 4 बनाता उन्हें।